नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के दौरान सुनी जाने वाली व्रत का कथा का हम श्रवण करेंगे। जो भी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना रखती हैं अथवा संतान के उत्तम भविष्य की कामना रखती हैं या वो चाहती हैं कि उनकी गोद हमेशा भरी रहे, खिलखिलाती और मुस्कुराती भी रहे, उन सभी को ये व्रत करना चाहिए और इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा के तो श्रवण जरूर ही करेंगे और इसके साथ ही ये भी बताऊंगी इस कथा को किस प्रकार हमें करना चाहिए, किन नियमों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि इस पूजन से मिलने वाले फल की प्राप्ति पूर्ण हो, किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए या फिर आपसे कोई भी भूल चूक अगर हो गई हो तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, उन्हें हम मन ही मन नमन करेंगे और उसके बाद ही हम कथा के बारे में श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, सावित्री को भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक चरित्र के रूप में माना जाता है। सावित्री का अर्थ होता है वेद, माता गायत्री और सरस्वती। इस व्रत में वट वृक्ष का विशेष महत्व होता है जिसका अर्थ है बरगद का पेड़। इस पेड़ की शाखाएं लटकी हुई हों जिन्हें सावित्री देवी का स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ का पूजन करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने वाली व्रती को प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और घर के पूजा स्थल पर सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद टोकरी में सभी पूजन सामग्री के साथ सावित्री और सत्यवान की मूर्ति लेकर वट वृक्ष की पूजन के लिए जाना चाहिए। वहाँ पर वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें, मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पण करें और उसके बाद पूजन की सभी सामग्रियाँ चढ़ाएं। अब लाल कलावा को वट वृक्ष के चारों तरफ आपको परिक्रमा करते हुए जरूर बांधना चाहिए। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा चावल और पुष्प लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई भी संतान न थी और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत जप और तप किया। जप तप के प्रभाव से उनके यहाँ सावित्री देवी प्रकट हुई और राजा को वरदान दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवती हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बड़े दुखी हुए। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने का आदेश दिया। तब सावित्री तपोवन में भटकने लगी। भटकते भटकते वो काफी दूर निकल गई। वहाँ साल्वदेश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, शत्रुओं से राज्य छिन जाने के कारण वो अपने पुत्र सत्यवान के साथ ही जंगल में रहकर अपना गुजर बसर शांति के रूप से करते थे। सावित्री ने सत्यवान को देखा, उनके आचरण पर वो मोहित हो गई। उनके रूप और गुण में उन्हें अपने पति की ही छवि नजर आई और इस तरह से सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। सावित्री इस बात का निश्चय कर अपने पिता के पास जा पहुंची और उनसे यह संदेश दिया। तब राजा अश्वपति ने नारद मुनि से कहा, हे राजन, मेरी पुत्री ने एक वर का सुयोग्य वर का तलाश किया है।
तब उन्होंने सत्यवान के बारे में सारी बात कह सुनाई। इस पर नारद मुनि बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? सत्यवान बहुत ही गुणवान है, धर्मात्मा और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंता में डूब गए। तब सावित्री ने उनसे कारण पूछा। इस पर राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिता, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार किया जाता है। इस तरह सावित्री के हट से राजा मान गए और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता रखा था। जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, सावित्री बहुत ही अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही पूजा पाठ जप तप शुरू कर दिया और नारद मुनि के कहे अनुसार अलग अलग तीर्थों पर और पितरों की पूजा का कार्य भी शुरू किया। रोजाना की तरह सत्यवान जब जंगल लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तब उस दिन सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। सिर के दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान तुरंत नीचे उतर आए। सावित्री समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी और उनके ऊपर पंखा झेलने लगी। सावित्री बहुत ही व्याकुल हो रही थी। तभी उसने देखा सामने से यमराज आ रहे हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी कहाँ मानने वाली थी, यमराज के पीछे पीछे ही चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किया। उससे कहा, यह तो विधि का विधान है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी सावित्री नहीं माने। सावित्री की निष्ठा, पति परायणता और पवित्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूँ। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप आँखों की दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब अपने घर को लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे फिर चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा तब, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, यह तो मेरा पत्नी कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने उससे फिर एक वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्यपाट छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को ये भी वरदान दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर न मानी और यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज इससे बड़े परेशान हुए और उन्होंने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से सावित्री को तीसरे वरदान को मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे विचारे इसका वरदान भी सावित्री को दिया। सावित्री ने तब यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज हैरत में पड़ गए। उन्हें तब सावित्री के गुण का एहसास हुआ और उसकी पवित्रता का पूरी तरह से ज्ञात हुआ। इस बात के मद्देनजर उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास वापस आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया था
और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति आंखों की प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य के सुख को भोगते रहे और मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्रवेश किया। दोस्तों, जो भी व्रती, जो भी सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत की कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें और भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। काल भी उस व्यक्ति के प्राणों को हर नहीं सकता है, या कोई भी अकाल मृत्यु या दुर्घटना वहाँ पर नामो निशान उसका नहीं होता है। हे वट सावित्री माता, जिस तरह से आपने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की, ताउम्र आप उनका साथ निभाती रही, उसी तरह से हम सभी महिलाओं को आप ये वरदान देना। जय सावित्री मैया। सुहागिन सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान से प्रे करती हूँ। उन सभी का सुहाग अखंड रहे, सौभाग्यवती रहे। हम सभी का माँ पार्वती सुहाग बनाए रखे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।